जन्म लाभ हानि मरण, यश अपयश विधि हाथ। वैसे तो भगवान ने बहुत छूट दे रखी है हमको, कभी भी कुछ भी कर लो भगवान रोकते नहीं है, पर कुछ सिस्टम ऐसे हैं भगवान के ही हाथ में। जन्म मरण ये किसी के हाथ में नहीं है, केवल भगवान ही जन्म दे सकते हैं और मृत्यु भी उन्हीं के ही पावर से, कंट्रोल से होती है। हानि लाभ ये दिखने में जरूर लगता है, हम तो इस बात को मानते हैं। देखो लोग कहते हैं मेहनत करो, हाँ बिल्कुल मेहनत तो करनी चाहिए, पर कई बार देखने में ऐसा लगता है कि जो मेहनत खूब कर रहा है फिर भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा, इसका मतलब उसका कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। अब मेहनत तो एक मकान जब बनता है, घर जब बनता है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर करता है, पर उसको पैसा कितना मिलता है? कितनी भी मेहनत करे उसको इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना उस मकान की डिज़ाइन बनाने वाले जो वो होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, इंटीरियर वाले होते हैं, वो घर बैठे बैठे एसी कमरा में बैठे बैठे ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ले हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क होना चाहिए, मतलब समझदारी का काम होना चाहिए। और फिर भी अगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है खूब कोशिश करने पर भी, तो फिर समझ लेना चाहिए कि भैया हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म ऐसे रहे होंगे जिसके कारण हमको हानि मिल रही है। इसमें भी किसी और का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है, हमारा ही पिछले जन्म का कोई ना कोई लेखा जोखा खराब होगा जिसके कारण हमको हानि पे हानि मिले जा रही। खूब कोशिश करते हैं फिर हानि, तो ये हानि लाभ भी कहीं ना कहीं भगवान के हाथ में, भगवान के हाथ में मतलब हमारे कर्मों के हाथ में। तो इतनी बड़ी दुनिया भगवान ने कैसे बनाई और क्यों बनाई? तो कहते हैं कि भगवान का मन किया बैठे बैठे कि भाई बैठे बैठे तो बड़े परेशान हो जाएंगे, चलो कुछ खेल खेलते हैं। तो भगवान ने खेल खेल में दुनिया रचा दी। ये भगवान की खेल खेल में रचाई गई कृति है, इसमें भगवान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसमें भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। भगवान ने सोचा दुनिया होनी चाहिए, बस दुनिया बन गई। और जिस दिन भगवान सोचेंगे कि दुनिया का कोई काम नहीं, इसको खत्म करो, तो तुरंत दुनिया प्रलय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। तो ये सब भगवान की ही इच्छा से चल रहा है। वायु भगवान की इच्छा से, ये जल भगवान की इच्छा से। भगवान ने अपने ही स्वरूप से सृष्टि का निर्माण किया। भगवान के कानों से दिशाएं प्रकट हो गई, भगवान ने अपने रोम से वृक्ष आदि प्रकट कर दिए। जितने भी नख से भगवान के ये पशु हैं, खच्चर, हाथी, घोड़ा, ये सब भगवान के नख से प्रकट हुए। अब अगर आप सोचो ये सारे भगवान के नख से प्रकट हुए, तो मतलब भगवान का ही तो अंश है। तो अगर हम उनको पेड़ों को काटेंगे तो इसका मतलब हम किसको कष्ट दे रहे हैं? किसको कष्ट दे रहे हैं? भगवान को, क्योंकि तो भगवान के ही अंश है, भगवान का स्वरूप है। अगर हम जीव जंतुओं को मार रहे हैं तो हम किसको कष्ट दे रहे हैं? भगवान को कष्ट दे रहे हैं। इसलिए इसका मतलब है कि किसी को भी मारने से, कष्ट देने से पहले सावधान हो जाइए कि सीधा भगवान तक पहुंच रहा है। और भगवान को कष्ट देने वाले बताओ कैसे सुखी रह सकते? तो इसका मतलब है कि भगवान से जितना हम प्यार करते हैं ना, वैसे भगवान की दुनिया से भी प्यार करना चाहिए। भगवान जिनसे प्यार करते हैं उनसे भी प्यार करना चाहिए। भगवान से अगर हमें प्यार है तो उनकी जो जुड़ी चीज़ें हैं उनसे भी हमें प्यार होना चाहिए। गौ माता से हमें प्यार होना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं तो हमको गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। और गौ माता तो बस आपसे सेवा ही नहीं मांगती, वो तो बदले में देती भी तो कितना कुछ है। इतना स्वादिष्ट बढ़िया पौष्टिक दूध देती है। इस दुनिया में गाय के दूध से ज़्यादा पौष्टिक दूध किसी का नहीं माना जाता। आप चाहे कितने भी बड़े बड़े डेयरियों से जाकर के इधर उधर का दूध ले लो, आर्टिफिशियल दूध ले लो, किसी दूसरे जीव का दूध ले दो, पर गाय के दूध में जो पौष्टिकता वो भी
देसी गाय। अब गाय भी कई तरीका की हो गई ना, कई प्रकार की गाय हो गई, एक जर्सी गाय हो गई, विदेशी गाय हो गई। वो बोले वो गाय नहीं है क्या? बोले नहीं, वो गाय नहीं है, गाय जैसी दिखने वाली एक प्रजाति है। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने दोनों के दूध को खोज करके देखा, तो जो गाय के दूध में जो तत्व मिलते हैं ना, वो विदेशी गाय के दूध में नहीं मिलते। इसलिए कई लोग इस बहकावे में भी रह जाते हैं कि बोले हमारे घर में गाय है, पर वो गाय नहीं होती, वो विदेशी जर्सी गाय होती है। और कुछ जानबूझ के भी रखते हैं क्योंकि जर्सी गाय का दूध थोड़ा ज़्यादा होता है, देसी गाय थोड़ा कम दूध देती है। कम भी वो देती है जिसको हम उतना ढंग से पालते नहीं। आपको पता नहीं पता होगा कि नहीं, पर विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भारत की गीर गाय को है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो दूध देने वाली गाय ने रिकॉर्ड बनाया, शायद ब्राज़ील में बनाया था, वो भारतीय देसी गीर गाय है। तो वो तो हम ध्यान नहीं रखते गाय का, इसलिए उसका दूध थोड़ा कम हो जाता है। नहीं तो अगर कोई ध्यान रखे तो फिर देखो गौ माता का कितना दूध। पर चलो कम दे ज़्यादा दे उससे कोई भेद नहीं, पर घर में गाय रखनी चाहिए। जिनके घर में गाय होती है उनके घर में भगवान की कृपा होती है। तो आप सब लोग तो घर में गाय रख ही सकते हो। किस किस के घर में गाय बताओ? और भैंस वाले कौन कौन है बताओ? हाँ, हंसी आ गई भैंस के नाम तो बड़ी आपको। ब्रज में कहे भैंस को दूध पियोगे तो भैंस जैसी बुद्धि है जाएगी। वो भैंस की बुद्धि जानते हो कैसी होती है? कैसी होती है? कहते हैं ना सारी दुनिया में जितने भी मुहावरे हैं वो गाय पे कोई नहीं बचा, सब भैंस पे ही बने। अकल बड़ी के भैंस के आगे, और भी बहुत सारे हैं, पर जितने भी हैं वो सब भैंस के ही ऊपर बने। तो भैंस की बुद्धि बड़ी मोटी मानी जाती है, उसको ज्यादा प्यार भाता नहीं है। पर गाय जो है उसकी बुद्धि तीव्र होती है और उसको प्रेम चाहिए। तो तीव्र बुद्धि वाले जीव का दूध पिएंगे तो बुद्धि भी तीव्र होगी। जब घर में रख ही रहे हो, जब घर में आप पशुपालन कर ही रहे हो, तो फिर गाय क्यों नहीं रख सकते? घर की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, आहार की शुद्धि, सब कुछ हो सकती है अगर हम घर में गाय रखें तो। और ये भरतपुर क्षेत्र तो ऐसा कोई अमेरिका लंदन भी नहीं है कि भाई नहीं हम तो घर में रख नहीं सकते, हमारे घर में तो जगह नहीं है, हमारे पास तो सुविधा नहीं। सब सुविधा ही है। पूरा कृषि है, आसपास खेती बाड़ी सब है, ट्रैक्टर ट्रॉली सब है। तो कुछ विशेष तो करना नहीं, बस इतना करना है कि भैया जैसे हम भैंस पालते वैसे हमको अपने घर में गाय पालनी, गाय का दूध पीना। मैं ये नहीं कह रही कि भैंस को उनको निकाल दो, उनको कसाई घर भेज दो, ऐसा नहीं। वो भी प्राणी है, वो भी जीव है। पर जब अपनी बात आती है कि हमको क्या खान पान करना चाहिए, तो उसमें गाय का दूध ही पीना चाहिए। तो जिनके हैं सो बड़ी बढ़िया बात है, पर जिनके नहीं है उनको अपने घर में गाय रखनी शुरू कर देनी है। कथा सुन रहे हो तो कथा सुन के बोलना, व्यास जी आए थे उन्होंने कहा था कि घर में गाय रहनी चाहिए, तो हम गाय रखेंगे। बूढ़ी हो जाए, दूध देना बंद कर दिया कम, तो ये नहीं कि अब दूध नहीं दे रही तो भगा दो, चलो अब किस काम की। आजकल धीरे धीरे थोड़ा पता करो, किसानों के पास तो बहुत सुविधा है। गाय का गोबर सरकार ले लेती है, गाय का मूत्र जो है वो भी कई जगह औषधियों में उपयोग हो रहा है। तो वैसे तो ये काम जो पद पे बैठे लोग हैं उनका है कि वो थोड़ा सा इसके लिए सहजता लोगों को दें, ताकि लोग ये ना सोचे कि दूध नहीं दे रही तो अब काम की नहीं, उसका कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए। पर थोड़ा थोड़ा हम भी कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। एक आदमी चाहे तो समाज को बदल सकता है, बदलाव ला सकता है। तो ये सब भगवान की सेवा है। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, ये सब भगवान की सेवा है।
तो भगवान के ही अंश से सृष्टि का निर्माण हुआ।